हेलो स्टूडेंट्स, तो राइट नो मैं डिस्कस करूंगा कूलम्ब्स पेंडुलम। ठीक है, और ये अपना 12th फिजिक्स का चैप्टर है, पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इट्स ओके फॉर यू बिकॉज ये आपका 12th बोर्ड एग्जाम्स भी आ रहे हैं और आपका नीट और जेई का प्रिपरेशंस भी चल रहा है। तो उसमें हम लोग जैसे कोनिकल ये कूलम्ब्स पेंडुलम जो बोलते हैं ना, तो ये मान लो Q1 है, ये तुम्हारा Q2 है, ये मास m है, ये थीटा एंगल हुआ, तो ये एफ ई और ये अपना एम जी। तो tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी होता है ये इक्विलिब्रियम के केस में। जब ये इक्विलिब्रियम सेटअप रहता है, जब ये एंगल सेटअप हो जाएगा एक सर्टेन एंगल पर, तो tan थीटा इज इक्वल टू, और ये टेंशन है T, ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा एफ ई और एम जी का, तो T इज इक्वल टू अंडर रूट एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया ओके। और चाहो तो इसको तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के भी टर्म में लिख सकते हो। मतलब एफी को अगर तुमने कोई मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ई, और ये मान लो ये प्लस क्यू है, तो ये तो एफी जो होगा वो कीवी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये एम जी हो गया। तो ये tan थीटा इज इक्वल टू, तुम यहाँ पर अब इसमें अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो कीवी बाई एम जी हो जाएगा, और टेंशन का वैल्यू कीवी का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर, राइट। ऐसे हो जाएगा। अब जैसे कि मान लो कि तुम अगर कोई ऐसा लेते हो, कोई कंडक्टिंग सीट लेते हो, और अब ये देखना, ये कंडक्टिंग सीट है ना, और ये चार्ज दिए हो इसमें सिग्मा, ये कंडक्टिंग सीट पर चारों तरफ चार्ज स्प्रेड होता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तुम्हारा पेंडुलम है, प्लस क्यू मास एम दिया हुआ है। तो ये तुम्हारा कीवी होगा और ये होगा एम जी। तो अगर इसमें मान लो कि तुमको थीटा निकालना है इक्विलिब्रियम के केस में, तो tan थीटा इज इक्वल टू हाउ मच दिस कीवी बाई एम जी होगा, और इट इज इक्वल टू क्यू एम जी। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आप बताओ, कंडक्टिंग सीट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? ये होता है तुम्हारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। दिस इज योर आंसर, राइट। तो ऐसे हम लोग इसमें कोनिकल पेंडुलम्स कूलम्ब्स पेंडुलम, राइट। तो और इसमें चाहो तो तुम अलग अलग भी क्वेश्चंस बना सकते हो, जैसे कि tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी है, तो इसमें तो मास अलग अलग हो सकता है, चार्ज अलग अलग हो सकता है, प्लस में स्ट्रिंग का लेंथ भी हम अलग अलग ले सकते हैं, तो अलग डिफरेंट प्रॉब्लम बन सकता है। अब जैसे कि मान लो तुम अलग अलग मास लेते हो, तो देखो तुम्हारा क्या होगा, ये m1 है, ये तुमने m2 ले लिया, ये q1 है, ये q2 है, ये θ1 मान लो, ये θ2, तो ये Fe, ये भी तो Fe ही रहेगा, क्योंकि Fe तो दोनों चार्ज पर डिपेंड करता है ना। मतलब Fe इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये मान लो डिस्टेंस तुम्हारी कितनी है, r है, और ये हो गया m1g हो गया, यहाँ पर तुम्हारा m2g हो गया। तो बोलो tan थीटा 1 का वैल्यू कितना होगा? तो ये होगा एफ ई बाई m1g होगा। tan थीटा 2 कितना होगा बोलो? ये होगा एफ ई बाई m2g होगा। समझ में आ रही है बात? और ये T1 मान लो, ये तुम्हारा T1 है टेंशन, तो T1 इज इक्वल टू एफ ई तो वही रहेगा m1g का होल स्क्वायर, राइट। और T2 इज इक्वल टू एफ ई का होल स्क्वायर प्लस m2g का होल स्क्वायर। तो ये सब देखो ऐसे प्रॉब्लम्स कंपेयर करने के लिए आ सकता है। प्लस में तुम्हारा ये एंगल भी पूछ सकता है ना। अब देखो ये θ1 θ2, तो तुम सोचो अगर m1 और m2 बराबर होगा तो θ1 और θ2 क्या होगा? सेम। अगर m1 छोटा होता है m2 से, तो ये एंगल बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसके चलते वो आपका एफ ई डोमिनेट ज़्यादा करेगा, तो θ1 ग्रेटर दैन क्या हो जाएगा? θ2। और अगर m1 ग्रेटर दैन m2 है तो mg का डोमिनेंस ज़्यादा होगा, वो आपका नज़दीक में आएगा, तो θ1 लेस दैन θ2। तो ऐसे प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। हाँ, चार्ज का जो Q1 Q2 से आपका एंगल का तो दोनों तरफ एफ ई लग रहा है, देख रहा है, और एफ ई का वैल्यू दोनों तरफ सेम है, तो डेट्स वाई जो एंगल बनेगा θ1 θ2 वो किस पर डिपेंड करेगा? वो मास पर डिपेंड करेगा, उससे जाकर कंपेयर हो पाएगा, राइट। तो ये सब चीजें हैं। अगर चाहो तो तुम इसमें और भी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो, जैसे कि मान लो कि तुमने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लिया 2L, क्या ले लिया? 2L, ये L है, ये तुम्हारा थीटा मान लो, तो ये हो गया। अब इसमें तुमको R मिल रहा है और ये मिल रहा है Y।
अब तुमने मान लो कि कोई लेंथ कम कर दिया, कुछ छोटा कर दिया इसको, दूसरे मतलब रस्सी का, अब ये एल डैश ऐसा मान लो, और तुमको ये मिला y/2 और ये मिला r'। तो अब इसमें कैसे कंपेयर करोगे? मतलब ये भी आपका इक्विलिब्रियम आ रहा है, ये भी तुम्हारा इक्विलिब्रियम आ रहा है। गेटिंग नाउ? क्या मैं बोल रहा हूं कि पहले तुमने 12 लिया था, मिड पॉइंट से उसको पेंडुलम बना दिया, तो तुमको ये डिस्टेंस r मिला, ये y मिला। अब तुमने थोड़ी स्ट्रिंग को शॉर्टेन कर दिया, तो अब तुमको ये y/2 मिल रहा है r'। ये दोनों इक्यू केस है, तो बोलो इसमें tan थीटा तुम्हारा कितना हो जाएगा? बोलो Fe/mg होगा, ठीक है। तो अब इसमें जो tan थीटा तुम लिखोगे, ये r/2 y इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r² mg। तो ये देखो RQ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y आ रहा है। समझ में आ रही है बात? तो अब ये देखना यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, ये मान लो R3 इज इक्वल टू बीटा y, और ये r' इज इक्वल टू बीटा y/2। बीटा मैंने कोई कांस्टेंट ले लिया, ओके। तो अब देखो इसमें तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये जो तुम्हारा इसमें ये 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दो, तो r'/2 डिवाइडेड बाई 1, तो r'/RQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y/2 डिवाइडेड बाई y। तो ये तो y कैंसल हो गया, तो r'/R इज इक्वल टू 1/2 का पावर कितना हो गया, 1/3, राइट। तो r' इज इक्वल टू 1/3 इंटू r, ठीक है। देख लेना एक बार आप लोग कैलकुलेशंस वगैरह, मतलब मेन इसका थीम समझ रहे हो कि अपन लोग क्या यूज कर रहे हैं, tan थीटा इज इक्वल टू Fe/mg। और भी इसमें कोई चेंजेस कर सकता हूं मैं, मतलब जैसे कि अगर मान लो कि मैंने मीडियम ही चेंज कर दिया, ठीक है, तो तब क्या कैसे कंपेयर करेंगे? जैसे आपको कोई सपोज डैट कि ये तुम्हारा Q1 है, ये Q2 है, मान लो Q ले लो ना, Q ले लो, मास m है, ये थीटा है। अब बाद में क्या किए कि तुमने कोई इसको लिक्विड में डिप कर दिया, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो क्वेश्चन ये है कि K का वैल्यू क्या है कि थीटा इनिशियल और थीटा फाइनल दोनों सेम होना चाहिए। मतलब बाकी आपको जो इसका फिजिकल अपीयरेंस है जो दिख रहा है उसमें कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। तो ऐसा तो देखा जाए तो अभी मान लीजिए कि tan थीटा इज इक्वल टू आप Fe/mg लगा रहे हो, तो tan थीटा है पहला केस में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² बाई r² mg लगा रहे हो, तो ये तो इक्वेशन 1 हुआ ना। और दूसरा जो होगा आपका tan थीटा डैश मान लीजिए, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q², यहाँ पर K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और mg चूंकि आपने इसको डिप किया है तो उसका तो इफेक्टिव वेट अब चेंज होगा, बायोंसी फोर्स भी लगेगा, ठीक है। तो इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² r² mg को आप V⍴g लिख लो। V क्या हो गया, आपका टोटल वॉल्यूम हो गया। अब इसमें तुम्हारा क्या Q² हो जाएगा KQ r², क्योंकि आपका एंगल तो चेंज हो नहीं रहा है, मतलब थीटा और थीटा डैश क्या है, सेम है, तो r तो वही रहेगा। और ये आपको जो ये mg डैश होगा V⍴g माइनस V⍴Lg, ये क्या है आपका बायोंसी फोर्स, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे तो आपका K मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो कितना दोनों वैल्यू, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² V⍴g इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² K r², Vg कॉमन ले लो, ρs माइनस ρl, राइट। तो Q² गया, ये गया तुम्हारा V और G, ये Vg गया, तो 1/ρs इज इक्वल टू K ρs माइनस ρl, ठीक है। तो K को इधर लाओ, तो K इज इक्वल टू ρs माइनस ρl, ठीक है बच्चों। तो ये देखो ρs किसका हुआ, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड हुआ, और ρl हुआ डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एंड K क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट। तो इस तरीके से हम लोग ये पेंडुलम प्रॉब्लम्स में डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। और भी इसमें मैं डिफरेंट वेरिएशंस से डिस्कशन कर सकता हूँ। ये भी कहीं आपको प्रॉब्लम्स है, जैसे मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा देता है इसमें ना चार्ज लीकेज है, और हाँ ये ध्यान देना है, ये मतलब ऐसा दिया है dQ/dt रेट ऑफ द लीकेज ऑफ चार्ज, ये कांस्टेंट दिया है, और ये वेरी स्लो दिया हुआ है, वेरी स्लो। मतलब
बहुत स्लोली लीकेज हो रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि ये Q है यानी इन स्टैंड पर, और ये डिस्टेंस R है, तो थीटा है ये, तो tan थीटा इज इक्वल टू Fe/mg। तो ये जब लीकेज करेगा तो ये एक दूसरे को अप्रोच, क्योंकि जैसे चार्ज का वैल्यू Fe थीटा को सेट करता है, मतलब थीटा डिपेंडेंट ऑन द Fe, लेकिन अब चार्ज का वैल्यू अगर चेंज होगा तो आपका ये थीटा भी चेंज होगा, और इसके बाद ये अप्रोच करेंगे, तो उनका अप्रोच करने का सॉरी अप्रोच करने का जो रेट होगा ना, वो सब पर थोड़ा डिस्कशन करने वाला हूं मैं। तो बस ये ध्यान देना है कि dq/dt कांस्टेंट है, और ये बहुत स्लो है, वेरी स्लो है, मतलब आप एकदम बिल्कुल, मतलब जो चार्ज लीकेज हो रहा है उसकी अमाउंट बहुत स्मॉल है, तो उस हिसाब से आप हर मोमेंट पर इक्विलिब्रियम सेटअप ले सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ये बहुत स्लो मूव कर रहा है, तो आप इक्विलिब्रियम ले सकते हैं हर मोमेंट पे। तो tan थीटा इज इक्वल टू Fe/mg। अब देखो इसमें क्या है कि अगर ये आप ना इसको R/2 लेते हो, तो अब ऐसा करो, ये मान लीजिए कि हम लोग अब अप्रोच स्पीड बोलते हैं v हो गया अप्रोच स्पीड, ठीक है बच्चों, अप्रोच स्पीड। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम सेटअप करते हैं tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू R/2 इंटू ये y हो जाएगा। लेकिन अब फिर इसमें क्या है कि हमारा ये 2-3 वेरिएबल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको दिमाग लगाना होगा। थीटा स्मॉल है, आपका स्मॉल है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको कांस्टेंट क्वांटिटी को इन्वॉल्व कराएंगे, जिससे हमारा जो कम से कम 2 क्वांटिटी हो उसमें हमारा रिलेशनशिप डेवलप हो पाए। तो tan थीटा अप्रोक्सीमेटली sin थीटा, और sin थीटा इज इक्वल टू, मान लो इसको मैं x लेता हूं, ठीक है ना, ये डिस्टेंस को x, मतलब ये दोनों के बीच का दूरी को x, ये चार्ज पार्टिकल का एनी इंस्टेंट, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा x/2l, राइट। चलो sin थीटा मिल गया, तो tan थीटा को तुम sin थीटा लिख सकते हो, ठीक है। तो x/2l इज इक्वल टू, बोलो 1 मतलब ये Q² और ये x² और mg, ठीक है। तो ये देखना तुम्हारा वही x³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q² आ गया, x³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, Q², देख लिए। अब इसको तुम इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है, x³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या x³ इज इक्वल टू बीटा Q², ये इक्वेशन 1 हो गया। ये 3x² dx/dt इज इक्वल टू बीटा 2q dq/dt, तो ये तो तुम्हारा कांस्टेंट है भाई। तो इसमें x² v, ये v स्पीड हो गया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप बोल सकते हो ये तो कांस्टेंट है q, ठीक है। और यहाँ से q जो होगा x² v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से q जो होगा x का पावर 3/2, राइट। ये 2 चला गया, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का पावर 3/2, x का पावर 2, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का पावर 3/2, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया, -1/2 या 1/√x, ठीक है। तो एक बार आप देखना, वही कैलकुलेशन चेक करना। मेन हमारा बेसिक ये चीज़ था कि आपको कूलम्ब्स पेंडुलम, उसमें tan थीटा इज इक्वल टू Fe/mg इन्वॉल्व करके डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू।